महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर और सबसे अधिक जीडीपी वाला राज्य है। भारत का एक ऐसा राज्य जो अपने सुनहरे इतिहास, इंफ्रास्ट्रक्चर, सपनों का शहर मुंबई, बॉलीवुड और कई ऐसी विशेषताओं के लिए जाना जाता है जो भारत के दूसरे राज्यों में नहीं है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र विकास के हर पैमाने पर भारत के दूसरे राज्यों से आगे है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र के 10 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को जानेंगे जो पूरा हो जाने के बाद महाराष्ट्र के विकास की गति और तेज कर देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, कोस्टल रोड्स इन मुंबई। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में समुद्र के किनारे कोस्टल रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए समुद्र की कुल 111 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहित किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 चरण में पूरा किया जाएगा, जिसमें पहले चरण के तहत मुंबई के मरीन ड्राइव से वर्ली सीलिंग तक लगभग 10.58 किलोमीटर रोड का निर्माण कार्य 12,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। तो वहीं दूसरे चरण का निर्माण कार्य वर्ली सीलिंग से कांदीवली तक 12 किलोमीटर का किया जाएगा, जो पहले चरण के कंप्लीट होने के बाद शुरू होगा। इस कोस्टल रोड के बन जाने के बाद मुंबई के मरीन ड्राइव से कांदीवली तक की दूरी काफी कम हो जाएगी और साथ ही साथ मुंबई को घंटों की ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल जाएगा। इसके पहले चरण का कार्य 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, जो बन जाने के बाद भारत का सबसे महंगा सड़क होगा। नंबर 9, शिव स्मारक। दोस्तों, मुंबई में समुद्र के बीचों बीच महाराष्ट्र के गौरव और हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा एवं स्मारक को बनाया जा रहा है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक होगी। शिवाजी महाराज की यह प्रतिमा 696 फीट यानी 210 मीटर ऊंची विशाल प्रतिमा होगी, जिसके निर्माण कार्य की कुल अनुमानित कीमत 2,500 करोड़ रुपए है। इस पूरे स्मारक को 13 हेक्टेयर में फैले चट्टान पर बनाया जा रहा है, जिस पर इस स्मारक का आधार 77 मीटर ऊंचा होगा और आधार पर घोड़े पर बैठे शिवाजी महाराज की मूर्ति होगी। मूर्ति के अतिरिक्त इस स्मारक में एमपी थिएटर, फूड कोर्ट, लाइब्रेरी आदि भी होंगे। अगर इसकी तुलना विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी से की जाए तो यह उससे भी 28 मीटर से अधिक ऊंची है। नंबर 8, नवी मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट। मुंबई के लिए सैटेलाइट सिटी के रूप में बनाया गया नवी मुंबई पिछले 1 दशक में काफी तेजी से विकसित हुआ है। यह जनसंख्या का तेजी से विकास देखते हुए यहाँ के कनेक्टिविटी को बढ़ाने और इसे एक मॉडल शहर का रूप देने के लिए महाराष्ट्र सरकार यहाँ मेट्रो का निर्माण करने जा रही है, जिसके तहत नवी मुंबई में लगभग 106 किलोमीटर लंबा मेट्रो का विकास 5 चरणों में किया जाएगा। फिलहाल अभी इसके पहले चरण का कार्य जारी है, जिसके तहत कॉरिडोर 1 का निर्माण कार्य बेलापुर से खंडेश्वर होता हुआ नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक किया जा रहा है। यह रूट 23 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें कुल 20 मेट्रो स्टेशन होंगे, जिसके निर्माण कार्य पर कुल 45,000 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। नंबर 7, बेंगलोर पुणे एक्सप्रेसवे। दोस्तों, देश के 2 फाइनेंशियल हब मुंबई और बेंगलोर की दूरी को कम करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा पुणे और बेंगलोर के बीच 699 किलोमीटर की नई पुणे बेंगलोर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद बेंगलोर और पुणे को जोड़ने वाली सड़क पर ट्रैफिक का लोड काफी कम हो जाएगा और यह पुणे और बेंगलोर के बीच की दूरी 95 किलोमीटर से अधिक कम कर देगी, जिससे मौजूदा समय में लगने वाले 11 से 12 घंटे की तुलना में बेंगलोर और पुणे के बीच की दूरी मात्र 7 से 8 घंटे की रह जाएगी। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के 3 तो वहीं कर्नाटक के 9 जिलों से होता हुआ गुजरेगा, जिसकी अनुमानित कीमत 50,000 करोड़ रुपए के करीब है। इसे बनाने का लक्ष्य 2028 रखा गया है। नंबर 6, मुंबई ट्रांस हार्बर सीलिंग। दोस्तों, मुंबई में बनने जा रहा ट्रांस हार्बर सीलिंग भारत का सबसे बड़ा समुद्री मार्ग होगा। मुंबई ट्रांस हार्बर सीलिंग 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जो मुंबई के सेवरी से शुरू होकर थाने क्रीक को पार करता हुआ नावा शेवा के निकट शिरले में समाप्त होगा। इस ट्रांस हार्बर सीलिंग की कीमत लगभग 17,843 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाली इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद लोग कुछ मिनट में ही मुंबई से नवी मुंबई तक पहुंच सकेंगे, जबकि मौजूदा समय में यह सफर तय करने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद मुंबई और नवी मुंबई ही नहीं बल्कि पुणे एक्सप्रेसवे और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुँचना भी काफी सरल हो जाएगा। नंबर 5, नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे 761 किलोमीटर लंबा 6 लेन का प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है, जिसके द्वारा महाराष्ट्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी को काफी बेहतर किया जाएगा। नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे मुख्य रूप से 3 शक्तिपीठों महालक्ष्मी, तुजला भवानी और पत्रा देवी को जोड़ेगा और साथ ही साथ अन्य पवित्र स्थानों जैसे रेणुका माता, सेवाग्राम आश्रम, नांदेड़ गुरुद्वारा, सिद्धेश्वर, परली बैजनाथ और पंढरपुर आदि को जोड़ता हुआ महाराष्ट्र के 10 जिलों से तो वहीं गोवा के 1 जिले से होकर गुजरेगा। इस पूरी एक्सप्रेसवे की अनुमानित कीमत 75,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है, जो यात्रा के समय को 21 घंटे से घटाकर 8 घंटे का कर देगी। साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए विभिन्न कृषि आधारित और औद्योगिक परियोजनाओं को भी लगाया जाएगा, जिससे व्यावसायिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
नंबर 4 नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक नया और प्रस्तावित एयरपोर्ट है जो नवी मुंबई के कोपड़ा पनवेल क्षेत्र में बनने जा रहा है। इसका नया नाम DY पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा। यह एयरपोर्ट PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनकर तैयार होगी, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 16,700 करोड़ रुपए है। नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के बाद मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दबाव पहले के मुकाबले काफी कम हो जाएगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा भी मुहैया हो पाएगी। नंबर 3 जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। दोस्तों, महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के जैतापुर में विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु संयंत्र की स्थापना NPCIL नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। यह परमाणु ऊर्जा केंद्र फ्रांस के तकनीकी सहायता से स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर होंगे, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 1650 मेगावाट की होगी। इस परमाणु रिएक्टर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य परमाणु संयंत्रों से बिजली का उत्पादन करना तथा कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करना है। साथ ही साथ यह देश के दीर्घकालिक बिजली आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगा। महाराष्ट्र में स्थापित होने वाली इस परमाणु रिएक्टर की कुल अनुमानित कीमत 1000 बिलियन रुपए से भी अधिक है और यह परमाणु रिएक्टर देश का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर होगा। नंबर 2 मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पश्चिमी भारत में मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली प्रस्तावित हाई स्पीड रेल लाइन है। यह भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन होगी जिसमें बुलेट ट्रेन को 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जाएगा, जो पूरे सफर को मात्र 2 घंटे 7 मिनट में पूरा करवाएगी। यह हाई स्पीड रेल ट्रैक कुल 508 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें से 348 किलोमीटर गुजरात में, 4 किलोमीटर दादर नागर हवेली में और शेष 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में स्थित होगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत कुल 11 स्टेशन का निर्माण करवाया जा रहा है, जिनमें से मुंबई, ठाणे, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद और अहमदाबाद मुख्य रूप से शामिल है। इस प्रोजेक्ट का कुल अनुमानित खर्च 1.08 लाख करोड़ रुपए है, जिसके बन जाने के बाद भारत में भी बुलेट ट्रेन का सपना सच होगा और व्यावसायिक गतिविधियों तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। नंबर 1 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच यात्रा को आसान और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 1350 किलोमीटर लंबा 8 लेन वाली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, जिससे दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा का समय 24 घंटे से घटकर 12 घंटे का हो जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना भारत माला के तहत विकसित किया जा रहा है, जो हरियाणा के गुड़गांव से शुरू होकर राजस्थान के जयपुर और सवाई माधोपुर से होकर गुजरेगा। इसके पश्चात मध्य प्रदेश के रतलाम और गुजरात के बड़ोदरा से होकर महाराष्ट्र के मुंबई में समाप्त होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाने की कुल अनुमानित कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है, जो 8 लेन वाला विश्व का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसे 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से देश के 2 फाइनेंशियल हब दिल्ली और मुंबई के बीच की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाया जाएगा। दोस्तों, ये थे महाराष्ट्र में निर्माणाधीन 10 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, जिनके बन जाने के बाद महाराष्ट्र की तस्वीर काफी हद तक बदल जाएगी और महाराष्ट्र के विकास के साथ साथ भारत का विकास भी सुनिश्चित होगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और यदि आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।